अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़े के डोनट्स बनाने की रेसिपी। हम इसे बनाएंगे बेकिंग पाउडर के साथ। सिर्फ 1.5 कप आटे के साथ हम इसको इतने ज़बरदस्त से और इतने ज़्यादा डोनट्स बनाकर रेडी कर लेंगे कि आप पूरा ख़ानदान पूरी फैमिली इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो डोनट्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर रेगुलर आटा कोई भी आप जो रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आटा लिया, तकरीबन 1.5 कप आटा था और मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया था। 1 टीस्पून भर के यहाँ पर आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है और तकरीबन 2 चुटकी के बराबर मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा, जो कि चनों वाला सोडा होता है, वो मैंने इसमें ऐड किया है। यहाँ पर मैंने आटा लिया था 1.5 कप और चीनी इसमें जाएगी तकरीबन 1 कप के बराबर। मैंने इसमें चीनी ऐड की है। कम या ज़्यादा, अगर आप थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा कम ऐड कर दें। तो चीनी को आपने अच्छी तरह से घर में पीस लेना, उसके बाद आपने इसको छान लेना है। अगर नहीं भी छानी तो हम इसे बाद में छान लेंगे। और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से। अगर स्पून आपको लगे कि स्पून से सही तरह से मिक्स नहीं हुआ तो हम इसे बाद में स्ट्रेनर से भी छान सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अलग बाउल लिया है और उसके ऊपर मैंने स्ट्रेनर रखा है और जितनी भी चीज़ें थी वो तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करने के बाद इसे छान लेंगे, ताकि जो भी इसमें चीज़ है वो अच्छी तरह से निकल जाएगी। अगर एक्स्ट्रा कोई चीनी का दाना है वो भी इसमें से निकल जाएगा, वरना आपके डोनट्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो वो चीज़ें मैंने छानने के बाद अलग कर ली थी। एक अलग बाउल में यहाँ पर मैंने एक अदद अंडा लिया है और साथ ही मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है वनीला एसेंस का और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें घी ऐड किया। आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून दूध के ऐड किए हैं। और जितना भी जो यहाँ पर मैंने बैटर तैयार किया था अंडे वाला, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और यहाँ पर हम इसे हाथों की मदद से गूँधेंगे। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर लगे कि दूध कम है या थोड़ा सा आपका जो यहाँ पर डो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही है या थोड़ी सी हार्ड हो रही है, अगर थोड़ी सी आपको लगे हार्ड है तो आप थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है तो आप थोड़ा सा इसमें आटा बाद में भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून और ऐड किया है। ऐड करने के बाद इसकी हम डो तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ना तो इसको हार्ड बनाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा इसे सॉफ्ट रखना है। तो यहाँ पर आटे को तैयार करने में तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट लग गए थे और बहुत ईज़िली ये आप इसको तैयार कर लेते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा स्टिकी लगे तो थोड़ा सा आप इसमें आटा ऐड करने के बाद इसकी अच्छी सी यहाँ पर डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के बाद आपने इसको रेस्ट देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। आपने इसको रेस्ट देने के लिए फ्रिज में भी आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये बाहर भी सेट हो जाता है। तो हमारी यहाँ पर डो तैयार हो चुकी थी और इसे मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट दूँ।
तो ज़बरदस्त सा हमारे यहाँ पर डोनट रेडी है फ्राई होने के लिए, और मैं इसे बिल्कुल हल्की आंच मैंने यहाँ पर रखी हुई है, इसे ऑयल में ऐड कर दिया। इसी तरह तमाम डोनट को आपने इसी तरह कट करने के बाद इसे फ्राई करते जाना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने देना है इसकी एक साइड पे इसको फ्राई करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा आप हाई कर देंगे फ्लेम, या बहुत ज़्यादा मीडियम पर भी रखेंगे तो डोनट ऊपर से पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। लेकिन हल्की आंच पर अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो आपका डोनट बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगा। और जब एक साइड इसकी हल्की सी ब्राउन हो जाए तो दूसरी साइड को आपने चेंज कर लेना है। इसी तरह तमाम डोनट मैं तैयार कर लेती हूँ। तो हमारे ज़बरदस्त से यहाँ पर जो डोनट है वो रेडी हो गए हैं, और अभी मज़ीद रेडी हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। तो तमाम डोनट को तैयार करने के बाद आपने इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है। और यहाँ पे मेरे पास थी वाइट चॉकलेट, जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मेल्ट कर ली थी। और अगर आपके पास ब्राउन चॉकलेट है आप वो भी इस पर लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे सिंपल भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसी तरह मैं तमाम डोनट को तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कुछ डोनट को मैंने डेकोरेट कर लिया था, बादाम थोड़े से काट कर मैंने इस पर लगा दिए थे, ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसी तरह से आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और सिर्फ 1.5 कप मैदे के साथ, 1.5 कप आटे के साथ हमने इसको बनाया था। और आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और कितने ढेरों यहाँ पर जो डोनट बन के रेडी हुए हैं। आप पूरी फैमिली इसको एंजॉय कर सकती है। और होप सो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक क्लास में दें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।